गाइज हमारी इस दुनिया में ऐसी कई सारी जगह है जिसके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना आप उसके गहराई में पहुंचते जाओगे। ऐसी एक जगह है जिसके बारे में शायद से आपको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर आपने मेरे सारे चैनल के सारे वीडियोस देखे हैं, सारे हॉरर है, एक से लेकर एक है, खतरनाक से लेकर खतरनाक स्टोरीज है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो कि एक एक्सपीरियंस हो सकता है। जापान में है ये वाली जगह, इसका नाम है ओकिगाहारा फॉरेस्ट। एंड गाइज ये एक जंगल है। 100 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे हर साल आके अपने आप की जान ले लेते हैं, अपने आप को लटका लेते हैं यहीं पे। एंड गाइज हर किसी को इस देश में पता है कि हाँ ओकिगाहारा फॉरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे ये वाली चीज़ होती है, और ये चीज़ सबको पता है, इवन टू द गवर्नमेंट। एंड गाइज अभी तो वहाँ की गवर्नमेंट एक अलग ही चीज़ करती है कि लोगों को अभी इत्तला ही नहीं करती कि कितने लोगों ने वहाँ पे जाके आत्महत्या करी है। पहले बताया जाता था कि मतलब 100 लोगों ने आत्महत्या करी है, 100 लोगों ने जान ली है, 105 लोग, 110 लोग, लेकिन अभी तो बताते ही नहीं हैं इसके बारे में, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर बढ़ चुके हैं। अभी उनको खुद को शर्म आ रही है कि हमारे लोग आत्महत्या कर लें वहाँ पे जाके। एंड गाइस यहाँ की जो आत्माएं हैं वो थोड़ी सी अलग है। जैसे आप सबको पता है कि अच्छी आत्माएं होती है तो बुरी आत्माएं भी होती है, लेकिन यहाँ की आत्मा सिर्फ और सिर्फ बदले की आग के साथ रहती है। यहाँ की आत्मा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर कोई यहाँ पे जाएगा तो मुझे नहीं लगता वो जिंदा लौटकर वापस आएगा। जब मैं इसकी कहानी पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही यूनिक कहानी पता चली, एक टीवी रिपोर्टर की कहानी जो कि इस ओकिगाहारा फॉरेस्ट में गया। उसने क्या क्या चीज़ों का सामना किया है गाइस, सीरियसली इट वाज रियली वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी हॉन्टेड फॉर मी टू हियर इट। एंड शायद से आपको भी सुनना चाहिए। उससे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस जापान के अंदर रॉब गिलहुली नाम का एक राइटर रहा करता था, जो कि जापान में पिछले 2 डेकेड से था, यानी कुछ तकरीबन 20 साल से था। ये एक बार की बात है कि वो बस से जा रहा था। उसके सीट के एग्जैक्ट सामने 2 लोग बैठे हुए थे। वो दोनों लोग किसी ओकिगाहारा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे हर साल सैकड़ों लोग जाते हैं और अपनी जान देकर वापस आते हैं। जान दे देते हैं अपनी। 100-200 के अराउंड कुछ होते हैं ये लोग। पीछे बैठा हुआ था रॉब, और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या होगा यहाँ पे। उसका दिमाग वहीं पे लगा हुआ था कि एक फॉरेस्ट है जहाँ पे इतने लोग जाके आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं, कुछ तो होगा वहाँ पे। मैं भी जापान में रह रहा हूँ, पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, और आज तक मैं कभी यहाँ पे गया नहीं। मेरे राइटिंग के लिए, मेरे कंटेंट के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। तो रॉब ने वहीं पे ठान ली कि मैं जाऊंगा और जाके इस जगह को एक्सप्लोर करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस अब रॉब तो उस जगह पे जाना ही चाहता था, लेकिन कुछ काम वगैरह की वजह से वो नहीं जा पाया वहाँ पे। अभी काफ़ी दिन बीत गए इस बातों को, शायद से हफ्ते बीत गए हो गए। एंड वो अपने काम में एकदम मसरूफ़ रहता था, लोगों के साथ काम करता रहता था, अपने ऑफिस के अपने टीममेट्स के साथ नई नई खबरों पे काम कर रहा था। जापान में उस वक्त गाइस विंटर का मौसम था, बर्फ़ वगैरह सब कुछ एकदम फुल ठंड का माहौल है। एंड उसी वक्त उसको एक ऐसी खबर आती है कि उसी के ऑफिस का एक उसका कलीग ने आत्महत्या करी है जापान के किसी जंगल में। उसने पता किया तो ये वही जंगल था ओकिगाहारा। उसके दिमाग में फट से उन दोनों ही लोगों की छवि आई सामने जो उस बस में उनको मिले थे, जो कि ओकिगाहारा फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। इसने कहा कि कुछ तो होगा कि ये इतना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे आके अपनी जान दे देने का। कुछ तो होगा यार यहाँ पे। सो ना इस बार चाहे काम रोके या कुछ भी रोके, मैं जाऊँगा ओकिगाहारा फॉरेस्ट और वहीं पे बैठ के आर्टिकल लिखूँगा, और वो आर्टिकल भी उसी के बारे में होगा, ओकिगाहारा फॉरेस्ट के बारे में। रॉब अगले ही दिन ओकिगाहारा फॉरेस्ट के लिए निकलता है। उसने ये चीज़ सोचा था कि मैं जाते वक्त किसी को भी नहीं बताऊँगा कि मैं इस फॉरेस्ट पे जा रहा हूँ, वरना हर कोई आएगा और आके मुझे रोक के चला जाएगा। कोई भी मुझे वहाँ पे जाने नहीं देगा, क्योंकि हर किसी को पता है जो जो वहाँ पे जाता है वो वहाँ पे लटकने के लिए ही जाता है। कोई वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता। बहुत कम चांसेस होते हैं वहाँ के। वो निकलता है, अपने ऑफिस के आवाज़ जैसे ही ख़त्म हुए वो वहाँ से निकलता है एंड ओकिगाहारा फॉरेस्ट के एग्जैक्ट सामने आके खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि ये तो एक नॉर्मल जंगल जैसा ही है, नॉर्मल जंगल है, बस थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अंदर गया। अंदर जाते वक्त उसने देखा कि यहाँ पे हर जगह पे सामान रखा हुआ है, एकदम ताज़ा सामान है। कहीं पे किसी के चप्पल पड़े हुए हैं, कहीं पे किसी का सामान है, कहीं पे किसने टेंट लगा के रखा हुआ है, लेकिन इंसान नहीं दिखा उसको अब तक। टेंट है, ताज़ा टेंट है, जैसे कि अभी कल रात को ही किसी न किसी ने वहाँ पे टेंट लगाया हो। हर कुछ वैसे का वैसा ही था, सारा सामान, खाने वाने के सामान पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसको अभी तक कोई भी इंसान नहीं दिखा था।
फाइनली उसको अभी कोई एक ऐसी जगह दिख गई जहाँ पे वो जाके बैठ के अपना आर्टिकल लिख सकता है। बैठा वो सब कुछ एकदम अच्छे से, जब उसने एक्सप्लोर किया था इस फॉरेस्ट को तो उसने सारी बातें इस पे लिखी कि मतलब कैसे ये फॉरेस्ट में ये सारे सामान रखे हुए, ये सब वो सब। एंड इससे फाइनली ये वाली बात भी लिख दी कि जो हमने सुना था इस फॉरेस्ट के बारे में वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोग भी आ सकते हो वगैरह वगैरह, यू कैन एक्सप्लोर इट। और फिर उसने सब आर्टिकल को एंड कर दिया विद अ फुल स्टॉप। एंड गाइस अभी वो अपना सामान लेकर वहां से निकलने ही लग रहा था, बस सामान उठाया और वहां से एग्जिट करने लग रहा था कि ठीक उसके पीछे से एक इंसान की, एक मर्द की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉब अभी वहीं पे रुक चुका था, उसको दोबारा वो आवाज नहीं आई, लेकिन वो वहीं पे रुका हुआ था इसी इंतजार में कि शायद से वापस से बोली आवाज आएगी, शायद से हो सकता है कि यहाँ पे कोई और भी फंसा हो सकता है मैं उसको यहाँ से निकाल सकूं। वो बहुत देर तक रुका लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई। फिर वो वापस खड़ा हो गया, वो निकलने लग रहा था। उसी समय उसके पीछे से कोई तो भागते हुए गया एकदम तेज़ी से। उसको पता लग चुका था कि कोई तो इंसान ही है जो कि मेरे पीछे से जस्ट अभी भाग के गया है। पीछे मुड़ा, आसपास देखा, कोई भी नहीं दिखा। शाम ढल चुकी थी गाइस, अंधेरा हो ही गया था पूरी तरीके से। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अभी उसने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन किया, या भी क्योंकि रिसेंट की ही बात है, कुछ 2011-12 के अराउंड की बात है ये, जब ये सब कुछ हुआ था। वो फ्लैश लाइट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अभी वो ना थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि उसके पीछे से कोई तो भागता हुआ गया है, वो भी इंसान है। आसपास देख रहा हूँ फिर भी कोई नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये उसने सोचा। फ्लैश लाइट के जरिए वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब उसको लग रहा था कि मैं अब बाहर निकल चुका हूँ, वो आसपास देखता था तो ये भी वही जगह होती थी जहाँ पे वो बैठ के अपना आर्टिकल लिख रहा था। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। उसने कहा कि जब मैं अंदर आया था तब तो मैं एकदम सीधा सीधा चल के आया था, अब मैं सीधा सीधा चल के बाहर जा रहा हूँ तो मैं उसी जगह पे वापस से आ रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। एक बार वापस से वो थोड़ा बाहर जाने की उसने कोशिश करी पूरी हिम्मत जुटाकर। उसी दौरान पीछे से एक इंसान की चीखने की आवाज़ आती है, और इस बार जो रॉब था उसने ये नहीं सोचा कि अब मैं यहाँ से डर के भागूंगा, मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पे, मैं कंटेंट के लिए आया हूँ, अपने आर्टिकल के लिए आया हूँ, मैं जाऊँगा और जाके देख के आऊँगा कि कौन है ये इंसान, या फिर जो अंदर से चिल्ला रहा है, वो भी इतने गहरे जंगल में से, मैं जाके देखूंगा। और वो वहाँ पे गया। रॉब को बस इतना पता था कि अब ये जो आवाज़ आ रही है ये कहीं पे एकदम पीछे से आ रही है आवाज़। वो उसी की ओर अभी चलना उसने स्टार्ट किया था, लेकिन गाइस अब उसने ना अपना फ्लैश लाइट पहले देखा, ऑन किया, तो उस वक्त वो देख सकता था कि उसके फ़ोन में अभी बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम है, हार्डली आधा 1 घंटा चलेगी, शायद उतना भी नहीं चलेगी। ये फ़ोन भी अभी उसका साथ नहीं देने वाला था ज़्यादा। जब वो चल चल के जा रहा था, उसके पैरों पर ना वो सारे सामान टकरा रहे थे इंसानों के, जो शायद से वो यहाँ पे छोड़ के चले गए। एंड गाइस जब वो इस फॉरेस्ट में उसने एंटर किया था, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जब वो इस फॉरेस्ट में एंटर किया था एट द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हर एक पेड़ पे जो गुड़िया होती है, डॉल, वो ऐसी लटकी रहती थी। एक गुड़िया कहीं पे 4-5 पेड़ छोड़ने के बाद दूसरी गुड़िया ऐसी लटकी हुई रहती थी। लेकिन अब ये हर एक पेड़ पे था, हर एक पेड़ पे गुड़िया लटकी हुई थी। जैसे ही वो एक घने जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही उसको अजीबोगरीब चीज़ें भी दिखने को मिल रही थी। जंगल के एकदम अंदर से आवाज़ आ रही थी जहाँ पे वो जा रहा था। जब वो अंदर गया, उसने देखा तो अभी अंदर तो उसको और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा है। यहाँ पे लोगों के सामान पड़े हुए हैं, गंदी बास आ रही है और बस अंधेरा दिख रहा है। कुछ देर बाद उसको दोबारा से चीखने की आवाज़ आई, लेकिन ये चीखने की आवाज़ अभी उसको वहाँ से आ रही थी जहाँ पे वो बैठ के आर्टिकल लिख रहा था, वहाँ से। उसने कहा अब मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है, क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है या फिर वाकई में यहाँ पे कोई ना कोई फंसा हुआ है जिसकी मुझे मदद करनी है। फिर उसने वापस से वहाँ पे जाने की कोशिश करी, उस आवाज़ का उसने पीछा करने की कोशिश करी, और गेस व्हाट, वापस से तेजी से उसके पीछे से कोई भागते हुए जाता है। गाइस अब हर कदम पर रॉब को किसी ना किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हर कदम पे कोई ना कोई उसके साथ चल रहा है, उसको देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, नीचे से, हर जगह से। उसको ये शायद से हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे, लेकिन उसको ना एक साइड पे ये भी लग रहा था कि ये सब कुछ सच है। उसके दिमाग में ये वाली चीज़ें भी आ रही थी, लाइक एज अ राइटर भी वो ये वाली चीज़ सोच सकता था, अगर ये सारी चीज़ें किसी आम इंसान के साथ हो जो कुछ ढूंढने के लिए नहीं आया है यहाँ पे, शायद से वो सिर्फ शांति के लिए आया था, और उसके साथ अगर ये सारी चीज़ें होगी तो ये लाइक लाजमी सी बात है कि वो अपनी जान यहीं पे दे देगा। ये सारी चीज़ें, कोई उसके पीछे से चल के हुए जाएगा, किसी को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देगा, इतना ज़्यादा अंधेरा दिखाई देगा, गहरा जंगल होगा जहाँ पे इंसान के अलावा कोई नहीं, सिर्फ मुर्दे हैं, तो इंसान उसमें शामिल होने की कोशिश करेगा, अपने आप की जान देने की भी कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे हर कोई शायद से करता आ रहा है इतने समय से। फिर भी उसने काफ़ी हिम्मत करी
और वो उसी जगह पे गया जहाँ पे वो आर्टिकल लिख रहा था, जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। फिर वो जो चीखने की आवाज़ आ रही थी अभी तक रुकी नहीं थी। फिर उसने देखा कि वो जहाँ पे बैठा हुआ था वापस से वो वहीं पे जाके बैठ गया कि आवाज़ आ कहीं से रही है। फिर वो जहाँ पे बैठा था उसने ऊपर ऐसा देखा अपने, वहाँ पे एक लाश लटकी हुई थी। एक ऐसी लाश थी जो बहुत पुरानी थी, सड़ चुकी थी। जो कीड़े उसके बदन से बाहर आ रहे, थोड़े अंदर जा रहे हैं, एकदम सड़ चुकी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उस लाश में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सोचिए ना, कुछ घंटे पहले ये इंसान यहीं पे बैठ के आर्टिकल लिख रहा था और ये लिख रहा था कि यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए। यानी उसी के सर के ऊपर एक लाश लटकी हुई थी। सोचिए। एंड गाइज, वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो अपने सीट से जैसे ही उठा, उसको आस पास से चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हर कोई चीख रहा था उस जंगल में। कौन था कुछ नहीं पता, बस चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रॉब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। सारा सामान उसने वहीं पे फेंका ओकीगाहारा फॉरेस्ट में, और वो वहाँ से भागता हुआ निकला। वो जैसे ही भाग रहा था, इधर उधर भाग रहा था, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन कहीं जब फाइनली उसको उसकी डेस्टिनेशन मिली, वो रास्ता मिला जहाँ से वो आया था, वो उसने एकदम ठीक अपने सामने देखा कि उसकी गाड़ी खड़ी है। वो अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचा। एंड गाइस, ये अभी ऐसा लग रहा था कि वो जो रूह थी ना उस लाश की, वो सिर्फ रॉब को देखना चाहती थी, और इसके लिए आज रॉब वहाँ से बाहर निकल रहा है। उसको देख लिया, बस अब वो वहाँ से बाहर निकल रहा है। गाड़ी में गया, गाड़ी को उसने स्टार्ट किया, अपने सामान वगैरह सबकी उसने फिक्र छोड़ दी कि ये सामान आया था मेरे साथ, इसको ओकीगाहारा फॉरेस्ट में ही मैं छोड़ के निकल रहा हूँ। और अगले ही दिन रॉब ने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेके आया था यहाँ पे ओकीगाहारा फॉरेस्ट में इस लाश के बारे में बताने के लिए। एंड गाइस, ऐसा नहीं था कि ये रॉब के कोई हेल्यूसिनेशन था, वहम था, नहीं। जब उसने पुलिस ऑफिसर्स को लाया था यहाँ पे, वाकई में वही वाली लाश लटकी हुई थी, सड़ी हुई थी, उसमें से कीड़े निकल रहे थे। ठीक वैसे ही थी जैसे कि रॉब ने एक दिन पहले देखा था। और पुलिस ऑफिसर्स ने भी कंफर्म किया कि हाँ, ये बात तो आपकी एकदम सही है ये वाली लाश। एंड गाइस, फिर ये तो वहीं पे गया था जहाँ पे उसने अपना सामान छोड़ा था, तो उसको उसका सामान मिल गया, सब चीज़ एकदम सही सलामत था। उसने अपना सामान उठाया और अब वो वहाँ से पुलिस ऑफिसर्स के साथ निकल गया। भले वो लाश सड़ी हुई थी, लेकिन जब रॉब ने उसको पीछे मुड़ के एक आखिरी बार देखा ओकीगाहारा फॉरेस्ट की तरफ, तब ये लाश रॉब की तरफ घूर के देख रही थी। लाश की आंखें खुली थी और लाश मुस्कुरा रही थी। उस वक्त ये सारी चीज़ें हो सकती थी, ये वापस ये सारी चीज़ें वो पुलिस ऑफिसर्स को बता सकता था, लेकिन उसने ये सारी चीज़ों को ना एक मिस्ट्री में ही क्लोज करने का सोचा। मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा, सिर्फ अपने आर्टिकल्स में लिखना चाहूँगा। वो वहाँ से निकल गया। जैसे ही रॉब अपने घर पे पहुँचा, उसने अपने बस्ते से उसका जो बैग था उसमें से उसने अपना राइटिंग पैड निकाला। उसने जो भी लिखा था वो सब कुछ फाड़ के उसने बाजू में रख दिया। एक नई नोट उसने अभी चालू करी। ऑन जून 26, 2011 उसका टाइटल था इनसाइड ओकीगाहारा, जापान फॉरेस्ट। वो सारी बातें उसने अंदर लिख डाली जो जो उसके साथ हुआ है, कि मतलब क्या क्या हुआ होगा उस इंसान के साथ जिसने वहाँ पे अपनी जान दी होगी। कोई बाहर से फ्रस्ट्रेटेड होके नहीं आता है यहाँ पे, बाहर से कोई यहाँ पे स्पेशली नहीं आता है आत्महत्या करने के लिए। यहाँ पे अंदर आता है, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसके साथ ये सारे हादसे होते हैं, तब जाके वो इंसान तैयार होता है इस फॉरेस्ट का एक हिस्सा बनने के लिए। गाइस, ये फॉरेस्ट में सिर्फ लाशें ही नहीं मिलेगी, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो कि हॉन्टेड हो, जो कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ लिपटी हुई होगी कि अगर आप उसके करीब जाओगे तो आपके पास कोई और रास्ता बचेगा ही नहीं। लेकिन उस रात का, उस गहरे जंगल का एक हिस्सा बनने के अलावा आप वहीं पे कहानी बन के रह जाओगे गाइस। जापान का ओकीगाहारा फॉरेस्ट सुनने में जितना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्सप्लोरिंग लगता है, ये उतना है नहीं। मुझे लगता है जब आप इस फॉरेस्ट के अंदर कदम रखने की कोशिश करोगे, उसी वक्त से गाइस आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि कहानी सुनते सुनते कहीं आप खुद एक कहानी ना बन जाओ। जैसे मैंने आपको कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी जो कि इतनी ज़्यादा सच्ची और दिल को दहला देने वाली होगी। इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ या फिर बोलना चाहता हूँ कि कभी ना कभी ऐसा हुआ रहेगा ना आपके साथ भी कि आप अपनी ज़िंदगी को खोना चाहते हो। कुछ ऐसा हुआ हो आपकी ज़िंदगी में कि अभी आप रहना ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को छोड़ना चाहते हो इसी धरती पर, लेकिन कभी ना आप अपनी खुद की रूह पर जाग के देखो। वो इस दुनिया में मिटने के लिए नहीं बनी है,
जीने के लिए बनी है, वो कितनी ज़्यादा ज़िंदा रहना चाहती है, आप उसके तरफ देखो। सो गाइस, एक मौत के तरफ झुकने से पहले अपनी ज़िंदगी को खुद संवारना सीखो, उसकी कदर करो, वरना गाइस क्या पता कि मरने के बाद यही करना पड़े, एक कहानी बनकर हर जगह पर भटकना पड़े। शुक्रिया।